जय माँ काल रात्रि या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्त जनों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज का दिन भूमंडल की अधिष्ठात्री माता महाकाली को समर्पित है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता काल रात्रि की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नित मन से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुभ और निशुम्भ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, है देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी है, आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया तथा शुभ निशुभ और रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहां भी उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी, वहां रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। मां दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया और भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। अब देखिए, माता दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती वह हंसने लगता और जहां भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई, इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदि शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माता काल रात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही मां दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, काल रात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार मां दुर्गा के स्वरूप काल रात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माता कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हुई। प्रिय भक्त जनों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों का और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनके नासिका के श्वास प्रवास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन दर्भक गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत तथा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह माता पूर्णतः ममतामयी है। प्रेम से बोलिए जय माँ कालरात्रि। हर हर महादेव को प्रिय।
भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता काली की दूसरी कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर थरथर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारू महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव श्मशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी, इसलिए उन्हें कहते हैं शिवाधात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी नाम से पुकारा जाता है। एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय माता काली। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं माता काली की बड़ी ही दुर्लभ और चमत्कारी कथा। सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ियों का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके से नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह करके माता को शयन करा के जल्दी से विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर था। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। स्वभाव से अत्यंत भोले और कुलदेवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी जाड़ा गर्मी बरसात मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वे नहर पार करके मंदिर में मत टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पौष की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी, क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था। तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब वह मंदिर के पास पहुंचे, दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। एक पल तो उनका शरीर भय के मारे गनगना गया। उनकी आंखें मुंद गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके आसपास कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माता से गुहार लगाई और तब उन्हें लगा कि वे दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण चौंक गए और सोचा कि रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए। उन्होंने अपनी आंखें खोली, आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजरें
मंदिर के द्वार की ओर उठी। कपाट चौखट खुला हुआ था और उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, जा रे ब्राह्मण, यही समय मिला तुझे मेरे पास आने का। जानता नहीं यह मेरे शयन का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी ही देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण ना बच पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माँ यह तो मेरे रोज का नियम है, आज कैसे तोड़ देता। ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लोटने फोड़ने लगे। माता ने कहा, पगले रोज से आज ज्यादा देर हो गई है, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण ने कहा, माई गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हो पगले, इसलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू यह भी मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही याद कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता यह तो मेरी भक्ति है। तो माता रानी ने उससे कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, तो घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, माई क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना, आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती की और माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों नहर के पास पहुंचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊं पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बातें बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका। उसने कहा, हे देवता, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जवाब माता रानी ने दिया, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता है, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात की पहर जब मेरा शयन करने का समय होता है, यह पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और बोले, माई अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। प्रिय भक्त जनों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो गया था। माता के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आए। ग्राम देवता ने कहा, है ब्राह्मण, अब तू घर जा, जब भी मन से याद करें हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा जब आप और माता साथ में है तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वह ऊंच नीच का भेद कर सके। समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ, रात को या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हमें और माता काली को, बाकी जब भी जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसके अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली, जय हो ग्राम देवता। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब इससे सब बातों को सुनकर अराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित यहाँ जाओ और उस दृष्टा का केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना।
ऋषि बोले इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशम्भ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुम बलशाली को भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा, तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने ही में देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा होंठ या डाढ़ से घायल करके मार दिया। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के शरीर से धड़ अलग कर दिए। कितने अमरों की भुजाओं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब यह मुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया है, तो उसके होंठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केश पकड़कर ले आओ। यदि वह न आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांध कर शीघ्र मेरे पास ले आना। दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञानुसार चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कराते हुए देखा। तब वे अमुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पाश लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, भयानक सुखा शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली, जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए, भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थौ, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठीं। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों को भक्षण करने लगी। पार्श्वरक्षक अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांवों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खटवांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षणमात्र में ही आसुरी सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हो।
तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना 104 दुर्गा सप्तशती भाषा करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हाँ शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसका केश पकड़कर खड़ग से सिर काट दिया। चंड को मारा देख मुड़ भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे भी तलवार से मार कर धरती पर डाल दिया। चंड और मुड़ को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गईं और विकट अट्टहास करके बोली, महापश असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया, अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महासुरों को मार कर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महासुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जाएं। कोटिवीर्य नाम वाले असुरों के 50 कुल, धूम्रवंश में उत्पन्न हुए 100 कुल, कालक, दोहद, मौर्यवंशी तथा कालकेय वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयंकर शासक असुरराज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप! तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठीं। इस प्रकार के शब्द कोडोट सुनकर असुर सेना ने देवी, सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। नृप! इसी समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्ररेखा से सुशोभित हो वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने को वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, शान, धनुष और खड़ग को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञवाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नृसिंह भगवान की नारसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवन, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों,
यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रैलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो, और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी का इस संसार में सिद्धति नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे अमूर अत्यंत क्रोधित हुए और जहां कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति तथा ष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहां जाती वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर उनके बलवीर्य पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस भांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र से सैकड़ा दैत्य कटकट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से महा असुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महासुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा, तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार के लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहां संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महासुर रक्तबीज ने क्रोधयुक्त होकर समस्त मातृ शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस अमुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया, तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुहखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महासुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा, और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। भक्तजनों, आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां कालरात्रि हर हर महादेव अवश्य लिखें।